हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद सुशांत। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने पहले से ही ऑलरेडी क्वेश्चन नोट करके रखे हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि इज़ जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर होता है? तो हम बोल सकते हैं यस। ठीक है, कि हाँ जीरो एक रैशनल नंबर होता है, कि यस जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। और कहता है फिर आगे, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कि क्या अगर ये जीरो एक रैशनल नंबर है तो आप इसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो हम उसको पी अपॉन क्यू में फॉर्म में ज़रूर लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ हम लिख सकते हैं। एंड वी कैन write it in the form p upon q। और हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाएंगे कि एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। आप कुछ भी गिनतियाँ मान सकते हो, नीचे ये रूटीन लाइन से ही माननी है 1 2 3 करके। आप 7 8 10 12 कुछ भी कर सकते हो। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं है, बस आपको जस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जब भी कभी भी कोई ऐसी गिनती हो जिसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, ये क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा इस टॉपिक। तो हम जब भी अपॉन में किसी के कुछ नहीं होता तो हम अपॉन में 1 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 3/1 और यहाँ पे लिख लेंगे 4/1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी उसने हमसे रैशनल नंबर फाइंड करवाए हैं, वो बोलता है 6 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो हम 6 कीजिएगा, जितने भी वो गिनती बोलेगा रैशनल नंबर की, उससे एक एक्स्ट्रा मान लेंगे हमेशा। तो हम 7 लिख के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 7 लिख के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3 7 जा 21 होता है, 7 1 जा 7 होता है, 4 7 जा 28 होता है, 7 1 जा 7 होता है। ठीक है, तो हमारा एक नंबर आया 20/7, एक आया 28/7। तो अब यही वाली बात जो 3/4 में थी, हमने उसको 20/7 और 28/7 लिख लिया। आप इन्हें आपस में काटोगे तो 7 के टेबल में 21 3 पे आता है, 7 के टेबल में 28 4 पे आता है, वापस वही बन जाएगा। तो हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अब इन दोनों के बीच में आपके 6 रैशनल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और ना एक ज़्यादा ना एक कम, उतने ही आएंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर। अब जो ये गिनतियाँ हैं 21 और 28, हमें उसमें 21 और 28 को काउंट नहीं करना, इनके बीच की ही गिनतियाँ काउंट करनी है। तो आप फटाफट से गिनती लिख सकते हैं 22/7, क्योंकि इनके अपॉन में 7 है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, कि पूरे 6 नंबर हमारे आ गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, बोलता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये भी इसी के जैसा ही है। क्यों इसके जैसा है? क्योंकि इसमें भी अपॉन में जो गिनती लगा के दी है उसने सेम लगा के दी है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए। तो इसमें हम अपॉन में 1 नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी कुछ दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख के और मल्टीप्लाई लगाएंगे। अच्छा, जितने इसने बोले, कितने बोले? 5। तो हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा काउंट करते हैं। तो 5 की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, और 3 की 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 6 5 जा 30। तो अब देखो ये नंबर आए 18/13 और 24/30। ठीक है, अब इसके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो हम ये लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन
3/5 एंड 4/5। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको हमेशा क्वेश्चन वाली लाइन लिखनी, ये नहीं कि जो आपका नंबर आया आप उस वाली वैल्यू को नया रख रहे हो 18/13, 24/30, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। और जो नंबर लिखने हैं वो इन्हीं के बीच के लिखने हैं, यानी कि 18 के बाद क्या आता है 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24 जो हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो केवल 5 चाहिए और 24 तो वो नंबर है, हमें इनके बीच के 5 नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 नंबर हमारे पूरे काउंट हो गए और हमारा रैशनल वाला टॉपिक ये लगभग ख़त्म होता है, ठीक है। अब थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, आप इसमें एडवांस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी हेल्प कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक से। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि हमें बताना है कि ये 3 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं आपके सामने, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं? और खाली ट्रू या फॉल्स से काम नहीं चलेगा इस बार, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिव रीज़न फॉर योर आंसर, कि अपने आंसर का कारण भी बताएं कि यस है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। आप सभी को नेचुरल नंबर के बारे में पता है, होल नंबर के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये इंटीजर है, इसमें फिर होल नंबर है, रैशनल नंबर है, कि ये होते क्या हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि रैशनल नेचुरल नंबर, या मैं यहीं पर साथ साथ लिखता चलता हूँ, ठीक है, आपको नोट करने में भी ईजी पड़ेगा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे होते क्या हैं। पहले हम ये लिख लेते हैं कि नेचुरल नंबर आपको बेसिक से याद रखना है कि नेचुरल नंबर जो है हमारे 1 से स्टार्ट होने वाली काउंटिंग होती है, जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और काउंटिंग का कोई एंड नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमने डॉट 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 लगा दिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1 से स्टार्ट होने वाली सारी गिनती, ठीक है, प्लस पॉजिटिव वाली, वो सभी नेचुरल नंबर होती हैं। अब अगला पूछा है होल नंबर आगे, तो होल नंबर भी पता होना चाहिए हमें। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर हमारा होता है जो 0 से स्टार्ट होने वाली काउंटिंग होती है, 0 1 2 3 4 5 6 भी आप कहीं तक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बस आपको मेन याद रखना है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, बस इतनी ही नॉलेज होनी चाहिए, आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। फिर अब इसने बोला एवरी नेचुरल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर दुनिया में हैं, इज़ अ होल नंबर, कि वो सारे होल नंबर होते हैं। अब आप देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 क्या इसमें होल नंबर वाले 1 2 3 4 में है होल नंबर। अगर इसे हम गिनती को और आगे लिख दें 17 18 19, तो वो भी 17 18 19 इसमें मिल जाएंगी। तो यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर के अंदर होते हैं, ये भी यही कह रहा है। तो हम बोलेंगे यस, लिखेंगे यस के बाद रीज़न भी देना है। हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे यस ऑल नेचुरल नंबर कम इन होल नंबर, ठीक है, कि हाँ सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। ये हमारा रीज़न हो गया। और हमने, आप एग्जाम में ऐसे इस तरह से कर भी सकते हो कि नेचुरल नंबर लिखे, होल नंबर लिखे, विद प्रूफ आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो। अब जो अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, कि क्या जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर है। तो इसके लिए आपको इंटीजर्स की नॉलेज होनी चाहिए, इंटीजर्स क्या होता है। तो मैं आपको पहले इंटीजर्स बता देता हूँ, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हमारी होती हैं जितनी भी प्लस माइनस की कोई भी काउंटिंग हो, चाहे वो डेसिमल में हो, विदाउट डेसिमल हो, कुछ भी हो, बस प्लस माइनस की काउंटिंग होनी चाहिए, वो सारी इंटीजर्स कहलाती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, -8, -5, -2, 0 1 5 4, कुछ भी लिख लो, XYZ जो आपका मन करे, बस वो माइनस और प्लस की दोनों गिनतियाँ होनी चाहिए। इसमें हम डेसिमल नंबर को काउंट नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। तो इंटीजर्स हमारे ये होते हैं कि जितने भी माइनस प्लस की काउंटिंग है पूरे दुनिया में, या जितनी भी हमें पता हैं, वो सारी इंटीजर्स होती हैं। और होल नंबर हमने अभी सीखा था कि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होती हैं और सारी प्लस की काउंटिंग होती है। तो अब इस क्वेश्चन में बोला है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, एवरी इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स कुछ भी हमने एग्जांपल लिए, वो सभी होल नंबर होते हैं। तो ध्यान से देखो कि प्लस की गिनती जितनी भी हैं वो सारी तो होल नंबर है हमारी, लेकिन जो माइनस की काउंटिंग है वो होल नंबर में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये झूठ बोल रहा है, यानी कि गलत स्टेटमेंट है कि सारे इंटीजर्स तो होल नंबर नहीं होते, ठीक है, कुछ इंटीजर्स होते हैं। तो हम इसको बोलेंगे नो, कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नो
एवरी इंटीजर डज नॉट या इज नॉट अ होल नंबर, कि सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर डज नॉट contain in whole number, कि जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो हमारे होल नंबर के अंदर नहीं आते, ओनली पॉजिटिव आते हैं। हमने रीज़न दिया, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। तो उससे पहले आपको रैशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको पता है पहले से अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो देख लीजिए। रैशनल नंबर होते हैं हमारे जितने भी फ्रैक्शन वाली डिजिट्स होती हैं वो सारी रैशनल नंबर होती हैं, चाहे उसमें फ्रैक्शन वाली हो या ना हो, वो सभी रैशनल नंबर। जैसे कि हम मान लें 1 2 3 4 ये काउंट कर लिए, ठीक है। अब हम लिखना चाहें कि 7/5, 4/7, 9/13, 27/15, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। फ्रैक्शन हो या ना हो वो सभी रैशनल नंबर में आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी, ये वाली क्यों आएंगी, क्योंकि इनके नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसलिए इनको भी हम इसमें इंक्लूड करके चलेंगे, नॉर्मल गिनतियों को। लेकिन अब उसने बोला कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि जितने भी रैशनल नंबर हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल काउंटिंग हो, फ्रैक्शन वाली हो, वो सारी होल नंबर होते हैं। तो ध्यान से देखिए कि होल नंबर में तो केवल नॉर्मल काउंटिंग है, इसमें तो कोई फ्रैक्शन वाली गिनती नहीं है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हुई। तो हम बोलेंगे नो, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। अब रीज़न भी देना पड़ेगा, कि रीज़न क्या है, बिकॉज फ्रैक्शनल डिजिट डज नॉट contain in whole number, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स के आगे तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये 1.1 कंप्लीट होती है। जो इसके इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो केवल एक ही है, आपके सामने है, वो भी लगभग ऐसा ही है। हमारे पास एक ही एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल है, 2 एग्जांपल हैं, ठीक है। पहले एग्जांपल में हमारे वही हैं कि हमें यही रीज़न देना है कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये ऊपर लिखा हुआ है कि ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि जितनी भी ये और द जितनी भी इक्वेशन दी हुई हैं ये सारी ट्रू हैं या फॉल्स है, हमें बारी बारी से पता लगाना और रीज़न भी देना है, ठीक है। एग्जाम में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे आपसे वापस फिर से पूछा गया है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, कि क्या जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। हमने अभी ऐसे एक क्वेश्चन करा था, बस उसमें नेचुरल नंबर पहले था, होल नंबर पीछे था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है। मैंने आपको बता दिया, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये बोलता है कि जितने भी होल नंबर होते हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको याद आ जाए कि एवरी होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे। तो अब हमें ये ध्यान रखना है, इस बार उसने उल्टा बोला है कि एवरी नेचुरल होल नंबर, कि जितने भी होल नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। तो यहाँ देखो नेचुरल नंबर होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चल रहे हैं, तो 0 तो इसके अंदर है नहीं, इसका मतलब है सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों, 0 उसमें एक्स्ट्रा है। तो हम बोलेंगे नो एवरी होल number is not a natural
नंबर कि जितने भी होल नंबर है हमारे वो नेचुरल नंबर नहीं होते। रीज़न भी देना है, बिकॉज 0 does not does not come in a नेचुरल नंबर। या आप ये भी कह सकते हो कि 0 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, स्टेटमेंट आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, आपको प्रॉपर रीज़न पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। फिर हमने इंटीजर सीखे थे कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर में हमारी प्लस या माइनस की सारी डिजिट आती है, जैसे कि -10, -7, -5, -1, 0, 1, 5 लिख दो, 7, 10 कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से। ये हमने एग्जांपल दिया। और रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, ये सभी आपने अभी चैप्टर के अंदर पढ़े थे। एग्जांपल करने इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं साथ के साथ करा रहा हूँ। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं हमारे फ्रैक्शन वाली डिजिट्स। कुछ भी लिख सकते हो आप जो आपका मन करे, ठीक है, ऐसे। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं एक्सरसाइज तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं करते, और पेपर में एग्जाम्पल्स बहुत बार पूछे जाते हैं। अब हमसे पूछा है कि एवरी इंटीजर, कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रैशनल नंबर हैं। ध्यान से देखो, इंटीजर्स में माइनस की काउंटिंग भी है, प्लस की काउंटिंग भी है, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन वाली काउंटिंग नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन वाली काउंटिंग है, हम इसमें माइनस की काउंटिंग्स भी मान सकते हैं, जैसे कि -4/7, -5/7, ये भी रैशनल नंबर है हमारे लिए। कोई मैटर नहीं करता कि प्लस वाले हैं माइनस वाले हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में होने ज़रूरी है। तो यहाँ पे माइनस प्लस के तो हैं लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नो एवरी इंटीजर इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, रीज़न देना है, बिकॉज इंटीजर डू नॉट हैव एनी फ्रैक्शनल वैल्यू। कि जो इंटीजर होते हैं वो हमारे फ्रैक्शन में तो होते नहीं है, वो तो नॉर्मल काउंटिंग होती है प्लस माइनस की, ठीक है, तो हम इसका रीजन में ही लिख सकते हैं। अब जो थर्ड है, लास्ट है, वो क्या कहता है, एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। अब मैं बार बार रैशनल नंबर इंटीजर की डेफिनेशन नहीं लिख रहा क्योंकि रैशनल नंबर हमारा ये रहा, इंटीजर ये रहा, बस इसने स्टेटमेंट को घुमा दिया। तो इसने बोला कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं क्या वो इंटीजर होते हैं। रैशनल नंबर में हमारे फ्रैक्शन आते हैं, ठीक है, इसमें फ्रैक्शन नहीं आते, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी नॉर्मल रॉन्ग हुई कि नो every rational number is not an integer। कि जितने भी रैशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं है। रीज़न भी देना है आपको, बिकॉज रैशनल नंबर इज ऑलवेज इन फ्रैक्शनल फॉर्म। कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमेशा फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, और इंटीजर्स जो हैं हमारे वो कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा अच्छे से, आई होप। अब हम अपने इसके 1.1 के लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। यह आपने करा था अभी पीछे कि रैशनल नंबर फाइंड करते हैं 1 और 2, तो हम इसके अपन में 1 मान लेंगे और जितने भी नंबर दिए हैं उससे एक एक्स्ट्रा मानते हैं। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपको खुद करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, ठीक है। आप इसको एक बार और दोबारा देख लेना, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करना है आपको, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम से मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।